आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। हरे कृष्ण। तीसरे श्लोक पर हैं आज हम, अध्याय 6 ध्यान योग के। और पिछले श्लोक में तो भगवान बता रहे थे कि स्वार्थ छोड़ना ही असली संन्यास है, वही असली योग है। और स्वार्थ कौन छोड़ता है? स्वार्थ भक्त ही छोड़ पाता है, इसलिए वो ही असली सन्यासी है, वही असली योगी है। और आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आरुरुक्षुर मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। कहने का अर्थ ये है कि 2 स्टेजेस होती हैं अष्टांग योगियों में ही। ये ध्यान योगियों का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें ध्यान योगियों के बारे में बता रहे हैं भगवान। ध्यान योग या उसको कह दो अष्टांग योग, एक ही बात है, क्योंकि ध्यान योगी अष्टांग योग ही करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सीढ़ी के, ये योगा लैडर चल रहा है इसमें, प्रभुपाद अभी तात्पर्य में बताएंगे। तो प्रभुपाद जो मेन बात बता रहे हैं मैं बताऊंगा कि सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान यहाँ पर नियोफाइट और एडवांस की स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं कि नियोफाइट कौन है, एडवांस कौन है। नियोफाइट योग में, ध्यान योग में कौन है और डिवोशन में कौन है। श्रील प्रभुपाद डिवोशन पर्सपेक्टिव से इस श्लोक को बताएंगे ताकि हम इस श्लोक का लाभ उठा सकें, क्योंकि गीता के जितने भी श्लोक हैं इन सभी श्लोकों में प्रिंसिपल्स डिस्कस हो रहे हैं, सिद्धांतों की चर्चा हो रही है। उन सिद्धांतों को कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो भक्ति योगी हो या ध्यान योगी हो या ज्ञान योगी हो। इस ध्यान योग के अध्याय को भी कोई भी यूज़ कर सकता है, या बिजनेसमैन हो या मिलिट्री मैन हो, कोई भी इन श्लोकों को यूज़ कर सकता है अपने अपने हिसाब से। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इन श्लोकों को डिवोशनल पर्सपेक्टिव से हमें बताया है, और है भी ये डिवोशनल पर्सपेक्टिव से ही, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ध्यान योग अध्याय किस लिए है। यहाँ पर ध्यान योग अध्याय है भक्ति योग को ही ग्लोरीफाई करने के लिए है, क्योंकि अगर ध्यान योग यहाँ पर नहीं होता तो फिर भक्ति योग ग्लोरीफाई कैसे होता। पता कैसे चलता कि भक्ति योग का रास्ता अत्यंत सुलभ है। जब तक पता नहीं लगेगा कि ध्यान योग अत्यंत कठिन है तो भक्ति योग की इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगी। हम फिर सोचेंगे नहीं हमें कहाँ लगा दिया, हरे कृष्ण करते रहते हैं। जब हमें पता होगा कि उल्टा लटकना पड़ेगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब धारणा, ध्यान, समाधि छोड़ छाड़ के जंगल में ऊपर बैठना पड़ेगा, तब जाके तो हमें लगेगा कि उष्ट स्पंदन मात्रे ना, केवल होंठ हिलाते रहो यार, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यही कर लेते हैं, काफ़ी है। तभी तो ग्लोरीफाई होगी भक्ति योग, और तभी तो हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगी। नहीं तो हम सोचेंगे यार कहाँ फंस गए, लेकिन हम फंसे नहीं, हम बच गए, ये हमें पता चलेगा भगवान के इस अध्याय को चर्चा करने से। तो ये जो 2 स्टेजेस हैं, योगारूढ़ और योगारूढ़, योगारूढ़ जो स्टेज है उसमें श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ले रहे हैं कि ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये 3 स्टेजेस हैं योगा लैडर की। अब इसमें जो ज्ञान योग और ध्यान योग है उसको श्रील प्रभुपाद योगारूढ़ की स्टेज में ले रहे हैं। योगारूढ़ मतलब जो नियोफाइट स्टेज है। ज्ञान योगी और ध्यान योगी नियोफाइट्स हैं, और योगारूढ़ कौन है? योगारूढ़ हैं भक्ति योगी। क्यों? क्योंकि वो बिना स्वार्थ के सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो योगारूढ़ हैं। एक नियोफाइट भी डिवोशन में बिना स्वार्थ के भक्ति कर रहा है, एटलीस्ट वो छोड़ने को तो प्रयास कर ही रहा है। लेकिन जो ज्ञानी और ध्यानी हैं वो स्वार्थ के साथ ही अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए वो नियोफाइट हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख भी रहे हैं, जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम, नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर माना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो ध्यान योगी हैं वो फ्रूटिव एक्टिविटी ही कर रहे हैं। फ्रूटिव एक्टिविटी का अर्थ है कि वो कामना सहित अपना योग कर रहे हैं, अपना जो उनका प्रोसेस है उसको फॉलो कामना के साथ कर रहे हैं। क्या कामना है? सिद्धियों की कामना है। इसलिए वो स्वार्थ है क्योंकि उनमें, इसलिए वो नियोफाइट हैं, इसलिए वो योगारूढ़ हैं, ज्ञानी और ध्यानी, स्पेशली ध्यानी, क्योंकि उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है इस अध्याय में। और योगा आरूढ़ कौन है? डिवोटीज़ हैं, क्योंकि डिवोटीज़ कोई कामना नहीं है। कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत, ये प्योर डिवोशनल प्रोसेस है ना, प्योर डिवोशनल पाथ है। यहाँ जिसको प्योर डिवोशन करनी है वही आता है, चाहे वो न्यूफाइट हो, वो भी प्योर डिवोटी है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मेरे फॉरेनर जितने भी डिसाइपल्स हैं, वेस्टर्नर्स, ये सभी अभी से प्योर डिवोटी हैं।
केवल मैं ही प्योर डिवोटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चलो प्योर डिवोटी के हाईएस्ट स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन ये प्योर डिवोशनल पाथ पे हैं और बहुत जल्द ये भी प्योर डिवोटी बन जाएंगे। जिस तरह से अगर कोई लॉयर होता है, अगर वो एडमिशन लेता है अपना LLB में, वो तो धीरे धीरे उसके पेरेंट्स या जो डॉक्टर होता है उसके पेरेंट्स यही कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर है, अभी बना थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर है, क्योंकि बहुत शीघ्र बन जाएगा। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि योगा आरूढ़ जो डिवोटीज़ हैं वो योगा आरूढ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना ही है और भगवान को आनंद देना, और कुछ करना नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। और योगियों के एंगल से अगर इस श्लोक को देखें, अष्टांग योगियों के दृष्टिकोण से, तो उनके दृष्टिकोण से आरुरुक्षु का अर्थ है कि जो नियोफाइट है, और नियोफाइट कौन है? जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये स्टेजेस पर है, इनमें वो फिक्स है। लेकिन योगा आरूढ़, योगा आरुरुक्षु कौन है? जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार पे फिक्स है, जो उसको अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन योगा आरूढ़ कौन है? जो धारणा, ध्यान, समाधि में प्रवीण है, जो उसको भी अच्छी तरह कर सकता है, जो समाधि अवस्था तक जा सकता है, जो एडवांस्ड है अष्टांग योग में, वो योगारूढ़ है। ये इसका यथार्थ अर्थ है इस श्लोक का, जो योगियों के एंगल से है। लेकिन हमारे लिए असली में यथार्थ अर्थ तो वही है जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति के पर्सपेक्टिव से। और श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य की अंतिम आखिरी 3 लाइनों में कि किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि आरुरुक्षु मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, कि जो आरुरुक्षु है, जो नियोफाइट है, उसके लिए कर्म कारणम उच्यते, उसके लिए कर्म ही मीन्स है, अर्थात कर्म भगवान की सेवा ही मीन्स है, वो ही साधन है भगवत प्राप्ति का। उसका जो फोकस है नियोफाइट का, वो किस पे है? वो है सेवा पर, इंद्रियों से सेवा के ऊपर फोकस है। लेकिन वो क्योंकि नियोफाइट है इसलिए उसका फोकस केवल इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करने पर ही है, लेकिन वो अंतर्मुखी नहीं है। उसको ये नहीं पता कि इस 24 घंटे जो मुझे सेवा करनी है भगवान की, उस वक्त सोचना भी है, कृष्ण कॉन्शियस भी रहना है कि भगवान की मैं प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट माइंड में हमेशा रखना है। भगवान को आनंद मिल रहा होगा जब मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ, भगवान मुझे देख रहे हैं, इस तरह की भावना भी होनी चाहिए। और क्योंकि उसमें इस तरह की भावना नहीं है, इसलिए वो योगा आरुरुक्षु है, वो नियोफाइट है, वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं रह पा रहा। सेवा तो कर रहा है लेकिन वो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस नहीं रह पा रहा, कृष्ण कॉन्शियस पूर्ण रूप से होने में वो असक्षम है। लेकिन वो बहुत जल्दी कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस के पाथ में वो चल रहा है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि योगा आरूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते, कि जो योगा आरूढ़ है अर्थात जो प्योर डिवोटी है, जो डिवोशन के पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है, उत्तम वैष्णव, उसका शमः कारणम उच्यते, उसका मन भगवान में लगा हुआ है। शमः मन उसका भगवान में लगा हुआ, और वो जो लगा हुआ जो मन है जो भगवान में, वो ही कारणम उच्यते, वो ही भगवत प्राप्ति का साधन है। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।